प्रांगण में उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। यहाँ पे उपस्थित इस भीषण गर्मी में जो माता बहनें मातृशक्ति आई हुई हैं उनको प्रणाम करते हैं। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग भी आए हुए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन, सादर कोटि कोटि प्रणाम। सम्मानित मंच को प्रणाम। हमारे कर्मठ मुखिया जी आप सबके बीच उपस्थित हैं, इन्होंने अपनी बातों को भी रखा। हृदय से प्रणाम है उनको भी, जो सुबह से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और दूर दराज से परसा बनचहरी हो, चिंगाड़ी पिपरिया हो, वैसे ही पाडर खाप के कुछ लोग भी आए हुए हैं। सभी वार्ड सदस्यों को मैं नमन करता हूं और हृदय से साधुवाद देता हूं कि कम से कम आप लोग अपने समय की कीमत को समझकर हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग आए हुए हैं। बड़े दुख की बात है कि बीते कुछ दिनों पहले कई सारी घटनाएं परसा में घटी और जितना बन सका आदमी किया। आपको पहले अपने आप परिचय देना चाहेंगे। सभी कमेटी के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यह कार्ड आप लोगों से वादा कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी कार्ड बंटवा देंगे। मेरे साथ मजबूरी हो गई है, जैसा इन्होंने बताया। कुछ एजेंसियां पीछे पड़ी हुई थी हमारे, जिनकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, ताकि हम क्षेत्र में काम नहीं करें। क्या उचित है? क्या बच्चों को रोजगार देना गुनाह है? अभी हमारे जैसे कि प्रेम शंकर जी ने बताया कि 600 से 700 लोग के रोजगार मिलल बाटे। कहाँ मिलल बाटे? गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, बेंगलुरु में। आवाज बढ़ाओ। हम रोजगार नहीं दें? क्या संस्था काम नहीं करे? अगर कोई गरीब का बच्चा मजदूरी कर रहा है 300 दिहाड़ी पे, वो भी दिहाड़ी उसको मिल रही है नहीं मिल रही है, और अगर उसका 20,000 25,000 की नौकरी लग जा रही है लखनऊ में, दिल्ली में, लुधियाना में, बेंगलुरु में, क्या गलत बात है चीज? क्या काम नहीं करना चाहिए? तो संस्था के काम को कब तक रोकेंगे? लोग समझदार हैं। ऐसे बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो मेरा स्वाभिमान जैसी संस्था कार्य कर रही है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप अपना खून पसीना, विश्वास, उम्मीद दे रहे हैं, क्या बिजली का बिल कम करा सका? आज भी इन गरीब जो दिहाड़ी मजदूर, जो मजदूरी पे काम करते हैं, जो बंधुआ मजदूरी पे काम करते हैं, सम्मानित मंच बैठे हुए हैं, वो जान रहे हैं क्या 18,000, 20,000, 25,000, 40,000 का बिल भर पाएंगे? क्या जी बिल भर पाएंगे? वार्ड साहब, सरकार कितना देती है पैसा आप लोगों को? मुखिया जी भर पाएंगे आप बिल? कोई आपका काम धंधा है यहाँ पे? बताइए आप। और चुनाव आता है तो घोषणा होता है 125 यूनिट बिजली फ्री। वाह, मतलब कि लॉलीपॉप थमा के आपसे वोट लेना, ये दुर्भाग्य है कि नहीं? चुनाव आता है तो रेलगाड़ी चलेगी, चुनाव आता है तो गांव में रोड बनेगा। आज आपकी परसा बनचहरी के, हम धर्मपुर की बात कर रहे हैं, आप देखिए पाकी कीचड़ से भरा हुआ है वो। हम किसको दोष दें? मुखिया को दोष दें कि वार्ड को दोष दें? जाइए मुखिया जी के पास, बोले फंड नहीं है, इनकी गलती है। राशन कार्ड के नाम पे पैसा मांगा जाता है आपसे 3,000, 3,500, 4,000 रुपया। जो विधवा है वो विधवा से पैसा मांगा जाता है, लाओ 1,000 रुपया। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, लाओ 1,000 रुपया तो हम कार्ड बना के देते हैं। क्या यही समाज है? क्या इसीलिए नेता चुने जाते हैं? यहाँ भाजपा के लोग भी बैठे हुए हैं, आरजेडी के लोग भी बैठे हुए हैं, और भांति भांति की पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। क्या वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे क्या इस समाज के साथ ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो कामगार, जो परिवार 200, 150, 100 रुपया आप जाती है रोपनी सोहनी करने के लिए, 100 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया मिलता है, ये नहीं मिलता है। और इन माता बहनों से कहा जाता है कि राशन कार्ड बनवाने के 3,000 रुपया। विकलांग को साइकिल नहीं मिल पा रही है, और बोलते हैं कि विकलांग को फलना देंगे, पेंशन देंगे, ये देंगे। चुनाव आए तो घोषणा हुआ कि पेंशन देंगे 1,000-1,500 रुपया। अरे अब भागो, पहले तुम साइकिल दो उसको,
वो साइकिल दोगे, मोटरसाइकिल दोगे, वो कमा के पान बीड़ी बेच के कमा लेगा। वो उसके बारे में सोचे, 1000 रुपया दे के उसको पंगु बना रहे हो तुम दो, लेकिन चुनाव के समय में नहीं। ये जनता बहुत जागरूक है, ये फेसबुक का जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, सब जान रही है। 10 से 15,000 की आबादी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15,000 में से 13,000 आबादी भयंकर गरीबी में जी रही है। 2,000 लोग संभ्रांत लोग हैं, ट्रेन से लद लद के जा रहे हैं उनके बच्चे, जवान बच्चे, जहाँ पे वो 15,000 12,000 की नौकरी करेंगे और किस दुर्दशा में रहेंगे इन माता बहनों को पता है। आपका बच्चा कलेक्टर बन पाएगा, आपका बच्चा डॉक्टर सीए बन पाएगा, आपका बच्चा आईटीआई कर पाएगा? बताइए। बगहा पुलिस जिला, अमरेश जी बताइएगा, पुलिस जिला है, क्या इस पुलिस जिले में एक आईटीआई कॉलेज नहीं होना चाहिए? हमारे माननीय क्या कर रहे थे, जिसको आपने तीर छाप पे वोट दिया, जिसको आपने कमल के फूल पे वोट दिया, जिसको लालटेन पे वोट दिया और फल्ला फल्ला पार्टी पे वोट दिया, क्या वो आपका काम करा दिया? आईटीआई कॉलेज खुल गया। एगो ड्रेसर बनना है, ड्रेसर पट्टी पर हम पट्टी करना है, उसका एगो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज नहीं है। आप छोड़िए, मान लिए गरीब का बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता, एसपी नहीं बन सकता, मान लिए पैसा नहीं है, आईटीआई तो कर सकता है ना, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो सकता है ना, 15,000 20,000 कमा सकता है ना। काइनी कॉलेज बना जी, जिसको चुना गया उसने क्या किया, उसने क्या किया बताइए? पानी की टंकी लगती है परसा बंचारी में नल जल योजना के तहत और पानी नहीं आता है, और चुनाव आता है तो क्या होता है? सारा कैडर को जमा करो, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में पैसा खर्च करो, कैडर पे भीख मांगो, पैसा बांटो, चुनाव जीतो। हम हर पार्टी का वही हालत है। क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों का इस्तेमाल हो? मुर्गा मीट साड़ी पढ़ाए चुनाव जीतने के लिए? आपका क्या, आप भेड़ बकरी हैं? आपने अपना किसी को प्रतिनिधि चुना जो आपके लिए काम आए, आपके बच्चे के इलाज के लिए काम आए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम आए। हमको लोन चाहिए तो हमको कह सके कि हमारे नेता हैं, हम जाएंगे उनके द्वार पे, उनके ऑफिस में, हमें काम आए। नहीं तो फलना के नाम पे, फलना रंग के नाम पे हम जुड़ जाते हैं। लेकिन जिनसे आपको उम्मीद है उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, उन्होंने 3,000 रुपया पाने के लिए आपका गला घोटा, वृद्धा पेंशन बनाने के लिए आपका गला घोटा, विकलांग को साइकिल देने के लिए वहां पे आपको घुसखोरी की। क्या आप लोग सक्षम है कि कचहरी और ब्लॉक और थाना में आप लोग काम करा दीजिएगा? किसी का लड़ाई झगड़ा होता है वहां आपको क्या करना पड़ता है? 2,000 रुपया 5,000 रुपया देना पड़ता है। किसको तो अपना दुखा सुनाइएगा जी, आप लोग किसको? काम हो जाएगा आपका? आपको तय करना होगा, आपको चुनना होगा कि हम किस पे विश्वास करें। एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा आपको कि वो क्या आदमी सही है। हम करें नहीं करें वो मकसद नहीं है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा एक दिन के लिए, वो बटन के लिए जिसको चुनना चाहते हैं आप लोग। एक बार इनको भी आजमाते हैं। जो आदमी 4 साल में 1 लाख संजीवनी कार्ड बांट चुका है, हजारों बच्चों को पढ़ाई करा चुका है, आज भी हम कह रहे हैं कि जो बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, एसपी बनना चाहता है, दरोगा बनना चाहता है, उसका 75% खर्चा चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, दिनेश अग्रवाल देंगे। आप भेजिए पटना, दिल्ली भेजिए, हम तैयार हैं। 45 दिन की ट्रेनिंग देंगे हम फ्री में, रहना, खाना, जूता, मोजा, ट्रेन का टिकट फ्री। आप कहिए बंगलोर भेजो, बेंगलोर भेजेंगे। आप कहिए लखनऊ भेजो, लखनऊ भेजेंगे। आप भेजिए, अभी से भेजिए। अपने बच्चे को दिहाड़ी मजदूर मत बनाइए। मजबूरी है दिहाड़ी मजदूरी करना। 18 साल से 35 साल के जो भी युवा है यहाँ पे अपना नाम नंबर रजिस्ट्रेशन कराएं, हमको रोजगार देते हैं। आप चलिए मेरे साथ में। हम विधायक नहीं है, हम सांसद नहीं है, लेकिन
कमिटमेंट है, हमारा वादा है आपसे। अभी के अभी हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने के लिए। यहाँ पे इतनी सारी माता बहनें बैठी हुई है, क्या इनको उम्मीद नहीं है कि हमारे क्षेत्र में रोजगार लगे? इस सरकार से, इस जनप्रतिनिधि से, विधायक से, सांसद से क्या चाहती हैं? हमारा विधायक आए, मेरी बात सुने। क्षेत्र में रोजगार नहीं है, पापड़ का, मसाला का, अचार का, नमकीन का, बूंदी का, सिलाई का, वो छोटा छोटा उद्योग लगे, लेकिन नहीं लग पाता है। टिकट ना मिली तो कह रहा हूँ बेटा के भाई के आए के चाहिए इस क्षेत्र में कूदे का जाए हम भेज हम खड़ा हो दीदी लोग ₹200 देवे खाती, साड़ी बांटे खाती और झूठ के प्रलोभन खाती। लोग 20 साल में देखले बानी, कुछ नहीं के भाई बा कुछ जो होता तो सब सरकार करेला, रोड बनवावे, बिजली लगावे के सब करेला लोग। रउआ विकास भइल, एगो सामुदायिक अस्पताल खुलल, बच्चा के बढ़िया स्कूल नहीं के, बढ़िया टीचर नहीं के, क्योंकि अभी हार्ट अटैक आ जाए वो बगहा जात मर जाए और ना मरी अगर बच गई तो बेटिया हुई रेफर, गोरखपुर रेफर हुई। ताहिर जी, आपके बगहा अस्पताल में 32 डॉक्टर है, किस लिए? मुंह दिखाने के लिए है? उनका सैलरी हमारे जेब से जाता है, किस लिए है? अभी कई जगह हमने देखा है, बगहा पंचायत में कई जगह अगलगी हो गई, लोग बचा नहीं पाए, रेफर कर दिए।